हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो फिजिक्स का यहाँ पर विषय कोड जो रहने वाला है 117 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या 2025 में कितने सार्थक अंक हैं। तो संख्या 2025 में कितने सार्थक अंक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये आकर्षी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आवेश। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है। तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ml/t इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवृत्ति के विमीय सूत्र के समान है, तो राइट आंसर 5 नंबर का डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई इकाई है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर 0.0032 में सार्थक अंकों की संख्या, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बलाघूर्ण का विमीय सूत्र है। तो राइट आंसर 8 नंबर का ए हो जाएगा ml/t इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि संवेग तथा वेग के गुणनफल का विमीय सूत्र किसके समान है। तो संवेग तथा वेग के गुणनफल का विमीय सूत्र किसके समान है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवेग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किसी क्षण t में एक कण का विस्थापन x बराबर ATQ से प्रदिष्ट होता है तो जहाँ a एक नियतांक है तो a का विमीय सूत्र होगा। यहाँ पर a का विमीय सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर m⁻0 LT इनवर्स 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 3.500 तथा 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 4,4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का मान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षण t पर एक कण का वेग v बराबर AT + BT स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। b की विमाएँ होगी तो राइट आंसर 15 नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पर LT इनवर्स 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि कोणीय संवेग का मात्रक है, तो कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बल तथा वेग का अदिश गुणनफल कहलाता है, तो बल तथा वेग का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, तो शक्ति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो चाल यहाँ पर ये सदिश नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो भौतिक राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुकरणुपाती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वेग अशून्य हो तथा चाल प्रति वेग बराबर x हो तो x का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पर ये सदिश दिया गया है, अनुदिश एकांक सदिश पूछा गया है, तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/√2 और यहाँ पर आई कैफ प्लस जे कैफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या समान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि सदिश यहाँ पर दिया गया है x अक्ष के साथ 0 कोण बनाता है तो इनमें कौन सही है, तो राइट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और उसका ढलान ऋणात्मक है तो वस्तु यहाँ पर मंदित हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया है बीच का कोण, इसका बीच का कोण पूछा गया है, तो इसका बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इसका बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति समय x-t ग्राफ के लिए त्वरण शून्य है, तो राइट आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड में होता है, तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचर चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, पुल की ऊंचाई क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यदि द्विविमीय सदिश एक्स वाई समतल में एक्स अक्ष के साथ 0 कोण यहाँ पर थीटा कोण बनाता है तो इसके एक्स घटक व वाई घटक बराबर होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर का ए हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग म्यू से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 है कि दो कारें ए तथा बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेगों से चल रही हैं। कार बी के सापेक्ष कार ए का अपेक्षित वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो, तो राइट आंसर 32 नंबर का भी हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा बल नहीं है, तो राइट आंसर आवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण बल का कारण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी आणविक बल और सतहों का खुरदरापन। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक वस्तु का
एक वस्तु नत्य समतल पर ठीक संतुलन में है। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत्य समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कोण होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सा घर्षण बल सबसे कम है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटनिक घर्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध वेक्टर m बराबर m वेक्टर a मान्य नहीं है यदि। तो राइट आंसर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि बल समय पर निर्भर करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बल की दिशा सदैव होती है। तो बल की दिशा सदैव होती है त्वरण के समांतर। राइट आंसर डी हो जाएगा, त्वरण के समांतर। 39 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज एंड स्थित ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। तो राइट आंसर 40 नंबर का ये हो जाएगा, उसके वास्तविक भार के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो 15 दिसंबर 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कीजिए। केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, 15 दिसंबर 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 15 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो इसको PDF में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर क्लिक करके देख सकते हैं।